भारत के सबसे बड़े गांव में तड़तड़ा रही गोलियां, कई लोगों की जानें चली गई। एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, एक ही बिरादरी के लोग आमने सामने हैं। करणी सेना को सांप सूंघ गया है। बिरादरी के जो बड़े नेता हैं उनका कहीं अता पता नहीं है। 3 ऐसे युवक मारे गए जिनकी शादियां नहीं हुई थी। जिन्होंने मारा है उनकी भी शादियां नहीं हुई हैं। 3 लड़कों का हाफ इनकाउंटर हुआ है। एक के दोनों पैर में गोली मारी गई और एक एक को एक एक पैर में गोली मारी गई। यह जो 6 बच्चे हैं, किसी की शादी नहीं हुई है। मैं कहता हूं तो गुर्रा कर आते हैं। मां बहन से कम पर नहीं रुकते। किसी नेता की औकात नहीं है, चाहे सत्ता हो चाहे विपक्ष हो, कि उस गांव में चला जाए। एशिया उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा गांव, भारत का सबसे बड़ा गांव, जहां हर घर में फौजी हैं, जहां के फौजियों ने द्वितीय विश्व युद्ध से लेकर के भारत पाकिस्तान का युद्ध लड़ा, भारत चाइना का युद्ध लड़ा, बांग्लादेश की लड़ाई में प्रतिभाग किया, कारगिल युद्ध में प्रतिभाग किया। आज उस गांव गहमर में केवल और केवल गोलियों की तड़तड़ाहट और फिर हाफ इनकाउंटर। बाबू राजनाथ सिंह जी का प्रिय गांव है, जो देश के रक्षा मंत्री हैं। मैं उनके साथ स्वयं उस गांव में गया था, कई बार उस गांव में जा चुके हैं। मनोज सिन्हा जी का अत्यंत प्रिय गांव है और एक मुश्त इन्हें वोट देता है। ओम प्रकाश सिंह जो सपा के विधायक हैं, मिनिस्टर भी कई बार रहे हैं, उन्हीं का विधानसभा है। दोस्तों, उस गांव में वजह क्या है कि इतनी गोलियां इस टाइम, यानी शाम को 6 बजे के बाद दरवाजे बंद, चारों तरफ सन्नाटा, सड़कें सूनी, फौजी हों सेवानिवृत्त या फिर वर्तमान लोग अपने अपने घरों में सभी दुबक जा रहे हैं। कहां से तमंचा का फायर होगा, कहां से रिवाल्वर चलेगा और कहां से बंदूकें चलेंगी, किसकी जानें जाएंगी, यह लोग समझ नहीं पा रहे हैं। छोटे से माहौल, छोटे से लड़ाई का माहौल आज इतना विकृत हुआ कि एक दूसरे के खून के प्यासे। करणी सेना अब तक उछल उछल करके आती, राजपूत महासभा अब तक मान में नहीं आती, अब तक आती और आओ आकर के झगड़ा बंद करो, झगड़े को समाप्त कराओ। इसलिए नहीं आ रहे हो कि किसी दूसरी बिरादरी से लड़ाई नहीं है। पंडित जी लोग भी खामोश हैं, आना चाहिए, अन्य लोगों को भी आना चाहिए, लेकिन अन्य लोगों की बात राजपूत समाज सुनेगा कैसे? यादव समझा नहीं पाएगा, अन्य जातियों की हिम्मत नहीं है, कौन आएगा? मेरी जो फंडामेंटल ड्यूटी है उसे मैं कर रहा हूं। उस गांव में जाऊंगा भी, उनके परिवारों में जाऊंगा, लेकिन अभी तक 24 तारीख से यह घटना लगातार चल रही है। रोज कुछ न कुछ, कभी हाफ इनकाउंटर, कभी दोनों पैर में गोलियां, कभी एक पैर में गोलियां, कभी कौन उठाया गया, कौन ले जाया गया। 1 दर्जन नामजद हैं और कई ऐसे हैं जिनको पुलिस तलाश रही है। अभी और भी हाफ इनकाउंटर और फुल इनकाउंटर अवश्यम भावी हैं। दोस्तों, हम आपको ले चलते हैं गहमर। सेवराई तहसील है, गहमर थाना है और बिहार का बॉर्डर है। किस तरह से दारू ने ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया। दारू की तस्करी, नीतीश कुमार के यहां दारू की तस्करी होगी ही, रोकने की औकात नहीं है। और हमारे परम पूज्य गुरुदेव धर्माधिकारी दारू की दुकान गांव गांव में खुलवाएंगे। 1 लाख से लेकर के 3 लाख, जो बताने वाली बात है, जो जानकारों के अनुसार एक एक दारू की दुकान से पुलिस को जाता है। हमारी बात पचेगी नहीं, हमारी बात रुचिकर नहीं होगी। मान लिया गया है कि हम विरोधी हैं और केवल हम विरोध करना जानते हैं, सकारात्मक बात नहीं करेंगे। एक बार फिर से यह बताना समीचीन है कि हम आदित्यनाथ योगी जी के सबसे बड़े हमदर्द और शुभचिंतक हैं, जो समय समय पर सही बात बताएगा, मक्खनचुआ सच बात नहीं बताएगा। उनके नेता चाटुकारिता और चमचागिरी की पराकाष्ठा पर पहुंच चुके हैं। आंख मिलाकर बात करने की औकात नहीं है। इसलिए मैं सच सच कहने की बात कर रहा हूं, सच कहूंगा भी, क्योंकि ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। जुआ, शराब, दोनों ने उस क्षेत्र का, इलाके का नाश किया है।
मां कामाख्या जिनका दर्शन करके बेटा दौड़ता है, दौड़ करके पुलिस और फौज में भर्ती होता है। लगभग 25 से 30 हजार वहाँ अगर देखा जाए तो सैनिक हैं जो वर्तमान में हैं और भूतपूर्व सैनिक हैं। 1.25 लाख के करीब की आबादी है और वहाँ के फौजी। आइए विषय पर आता हूँ। 24 तारीख की रात 3 युवक जिनका नाम है विक्की सिंह 22 साल, अंकित सिंह 25 साल और सौरभ सिंह 21 साल, यह तीनों जाते हैं शशांक सिंह के घर किसी बच्चे के जन्मदिन में। वहाँ से आते हैं, रात को लगभग 11:30 11:15 हो रहा है। तीनों एक ही मोटरसाइकिल पर हैं। स्वाभाविक है, हम सीख नहीं देंगे, हम समझाएंगे नहीं, होगा। हमारे जैसे लोग कहेंगे तो पंडित जी आएंगे गरियाने, बाबू साहब आएंगे, राय साहब आएंगे और यदुवंशी यह समझते हैं कि मैं उनका विरोधी हूं, उनके खिलाफ करता हूं, एक वीडियो में इनके खिलाफ कर दूंगा, सच बात कहूंगा तो वही भी गरियाएंगे। चमार भाई गाली देंगे ही, क्योंकि हम जात के जो जाति डूबे लगा है, लेकिन सबका प्रेम और स्नेह भी मिलता है जो पढ़े लिखे और जानकार लोग हैं। 3 एक ही मोटरसाइकिल पर आ रहे हैं और उसी समय कुछ धारदार हथियार लेकर के उनके ऊपर हमला हो जाता है। जो बैठा हुआ है पीछे उस पर होता है, आगे वाले पर होता है, पीछे वाले पर होता है। तीनों वहीं पलट जाते हैं। फिर ताबड़तोड़ 1 दर्जन है उनके ऊपर सांघातिक हमला करते हैं। उनके प्राण पखेरु वहीं उड़ जाते हैं। अब उन पार्थिव शरीरों को ठिकाने कैसे लगाया जाए? उन तीनों को पोखरे में फेंक देते हैं। न कहने लायक है, न वह दिखाने लायक है। पता लगता है, परिवार के लोग जाते हैं और फिर थाने में अपराध दर्ज होता है। अपराध दर्ज कराने के साथ ही पुलिस लग जाती है। पोखरे में पानी है, कैसे निकलेगा? फिर एनडीआरएफ आती है, फिर किसी तरह से गोताखोर लगते हैं, आता पता नहीं लगता है। किंतु 2 पार्थिव शरीरों को निकाल लेती है पुलिस, विक्की की और सौरभ की। अंकित की लाश नहीं मिलती है। फिर पानी को निकालने का वहाँ के गाजीपुर के पुलिस अधीक्षक, युवा पुलिस कप्तान हैं हीरज राजा, उन्होंने कहा कि पानी निकालो चाहे जैसे हो, लाश बरामद हो। इधर चक्का जाम भी हुआ था पार्थिव शरीरों को रख करके। और फिर एक पार्थिव शरीर नहीं मिल रहा था तो पुलिस पर दबाव भी बन रहा था। लेकिन दोनों तरफ से दबाव इसलिए ठीक से नहीं बनेगा और जो नेता हैं वह इसलिए नहीं आएंगे कि दोनों तरफ एक ही लोग हैं। जो मारने वाले हैं वह किसी न किसी रूप में नेताओं के खास हैं, भैया भैया करेंगे, किसी न किसी रूप में मिले हुए हैं। मैं एक दल की बात नहीं करता हूं और सब सनातनी है। आप एक बात ध्यान से सुनिए, ये जो 6 की बात मैं बता रहा हूं, एक की भी शादी नहीं हुई है और उम्र है 18 से लेकर के 26 साल तक, शादी होगी भी नहीं। ऐसे ही बच्चे कुंवारे घूम रहे हैं और इस तरह की घटनाएं, यौन उत्पीड़न की, रेप की, बलात्कार की घटनाएं यही लोग कारित करेंगे, क्योंकि खाना पीना मिल ही रहा है। उसकी नीड होगी तो करेंगे क्या? फिर कहीं ना कहीं करेंगे। आइए अब हम आपको ले चलते हैं। 24 तारीख को हमने बताया यह घटना हो गई। फिर नामजद 11-12 अभियुक्त हुए। कुछ बिहार की सीमा में, चूंकि गहमर ऐसा इलाका है, जैसा कि मैंने बताया, शराब की तस्करी जोरों पर होती है। नीतीश कुमार रोक नहीं पाएंगे और पुलिस इसे कराएगी। दारू की दुकानें सबसे अधिक अगर खपत है तो सीमावर्ती इलाकों में, और जिनकी दुकान अगर वहां मिल जाती है, लॉटरी लग जाती है, तो उनकी लॉटरी लग गई। महिलाओं के नाम भी दुकानें आवंटित हो रही हैं। खूब धड़ल्ले से मैंने इस बात को भी कहा तो बाबू साहब, पंडित जी लोगों ने खूब गरियाया हमको, राय साहब लोगों ने। अब महिलाएं जिनके नाम दुकान, दारू की दुकान बाबा आवंटित करवा रहे हैं, तो महिला बेचेगी, जिसके नाम होगा वही ना बेचेगा। अब महिलाएं सेल्समैन होंगी, बेचने वाला बताएगा कि कैसे इसका सेवन करते हैं, चना जोर गरम, उसका प्रयोग करेंगे ना, खा करके दिखाते हैं, बता करके दिखाते हैं, आइए और हमारी दुकान ऐसी है। और पीने के बाद कैसे मस्ती आएगी, कैसे झूमेंगे, नाचेंगे, मौज करेंगे, और क्या।
बाबा से बहुत उम्मीद है, बाबा रोक सकते हैं, लेकिन बाबा रोकेंगे नहीं। बाबा रोकते एक बार कह देते मैं चाहता हूं, एक बार अगर बाबा की औकात होती, बाबा अगर दिल से अच्छे होते तो एक बार अपील करते कि हमारी मजबूरी है, राजस्व के लिए हम दुकानें तो खुलवा रहे हैं, लेकिन आप मत पीजिए। यह पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, आत्मा का नाश करेगा, इससे आपराधिक घटनाएं घटित होंगी और इससे परिवार उजड़ेंगे। लेकिन बाबा नहीं कर सकते, बड़का बाबा भी नहीं कहेंगे। कारण कि देश का नाश करना है, प्रदेश का नाश करना है, देश को बेचना है, देश को माचिस लगा करके फूंकना है। यही काम है हमारे बड़के बाबा का, छोटके बाबा का। अब ध्यान से सुनिए, देश के, भारत के सबसे बड़े गांव गौमर में जिस तरह से आग लगी हुई है, उसके मूल में दारू है यारो, और कुछ नहीं है। तो फिर अब आगे पुलिस क्या करती है? हाफ इनकाउंटर होता है ओम सिंह का, और यह होता है 27 तारीख को भोर में। बताते हैं कि 18 वर्षीय ओम सिंह खेलूराय पट्टी का है। यह बारा की तरफ जा रहा था, बिहार की सीमा में। मुखबिर से पता लगा कि दौड़ते हुए जा रहा है, कि कोई शक नहीं करेगा, गमर के बच्चे दौड़ते ही हैं, सुबह दौड़ते हुए जा रहा है। पुलिस ने जाल बिछाया, पुलिस ने रोका। रोक कौन? कहा दिमाग खराब है, गाली वाली दिया और फायर शुरू कर दिया, जैसा कि होता है। और जितने हाफ इनकाउंटर होता है सबके पास तमंचा तो रहेगा ही, कम से कम तमंचा रहेगा, और वह पहले फायर करेंगे। बहरहाल 18 साल का, पढ़ाई लिखाई के बारे में आप जानते ही हैं, कितने पढ़े लिखे हैं सब, जितने मक्खनचुआ हैं बाबू साहब के घर के। कहाँ हो करणी सेना वालों, कब कहोगे कि अपने बच्चों को पढ़ाने की सीख कब दोगे, कब आह्वान करोगे? कहाँ गए पंडित जी लोग, कहाँ गए बाबू साहब और राय साहब लोग? देख तुम्हारे घर के बच्चे किस तरह से मक्खनचुआ, यही मक्खनचुआ की परिभाषा है। अब पुलिस रोकती है, तमंचे से फायर करता है। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई किया, और उत्तर प्रदेश पुलिस का सटीक निशाना ही है, घुटने के नीचे ठाए ठाए लगता है, फिर यहाँ बांधते हैं पैर में, फिर ऐसे एक इधर हाथ रखेगा, इधर हाथ रखेगा, और फिर आएगा। यह है साहब योगी की पुलिस। तो इसके साथ होता है, अब एक दो और गिरफ्तार होते हैं। फिर अब आइए 31 दिसंबर और 1 जनवरी की बटा, मतलब उसके रात पुलिस को मुखबिर से पता लगता है कि एक बगीचे में 2-3 हैं, वह भागने का प्रयास करते हैं। पुलिस उन्हें घेरती है और घेर करके ललकारती है, ललकार करके फिर वह सब भी गोली चलाते हैं। जाहिर सी बात है, भटपुरवा का बगीचा है, वहाँ गोली चलाते हैं। पुलिस भी अपने जवाबी फायरिंग करती है, अपने बचाव में प्रतिरक्षा का अधिकार मिला ही है, तो वह जवाबी फायरिंग करती है, जिसमें अमन सिंह 19 वर्ष का। अब देखिए, 18 वर्ष का है कौन? ओम सिंह। अमन सिंह 19 वर्ष का है, इसके दोनों पैरों में गोली लगती है। और अरविंद सिंह 22 वर्ष का है, इसके एक पैर में गोली लगती है। दोनों को पुलिस वैसे ही ऐसे करके झूला झुलाते हुए ले जाती है पुलिस, और भदौरा चिकित्सालय में ले जाती है। वहाँ से फिर ठीक है, इलाज होगा, ठीक हो जाएंगे, जीवन भर के लिए इनका पैर समाप्त हो गया। और 3 परिवारों का, 2 बच्चे तो ऐसे हैं जिनके परिवार में और कोई वंश नहीं था, यानी वंश खत्म हो गया। 2 परिवारों का चिराग बुझ गया। एक तीसरे परिवार का एक लड़का था, यानी मारे गए विक्की, अंकित और सौरभ। उम्र इनकी 22, 21 और 25, यही उम्र है, शादी किसी की नहीं हुई थी। और यह जो तीनों हैं, जो तीनों का हाफ इनकाउंटर हुआ है, इनकी भी शादियां नहीं हुई हैं। अगर गहमर को देखा जाए तो यहाँ आईपीएस भी हैं, कर्नल भी हैं। यहाँ पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड सहित तमाम प्रदेशों के में पुलिस की सेवाओं में लोग शामिल हैं। और यह जो गांव है, गांव के बारे में कहने की आवश्यकता नहीं, मैं बता चुका हूँ। क्या ऐसे परिवारों को भी, अब जहाँ तक आपराधिक मामला है, यह मामले बहुत दिन से चल रहे थे, लेकिन पुलिस राजनीतिक हस्तक्षेप रहा होगा। चूंकि दारू वारू की तस्करी करते हैं लोग, बढ़िया से बिहार पहुंचाते हैं, और कोई काम तो है नहीं। दरवानी मिलेगी, क्या मिलेगी बाबू साहब? आपके बच्चों को क्या मिलेगी?
जो समय आ रहा है ना, करणी सेना वाले सुन लो, राजपूत महासभा और ब्राह्मण महासभा और राय साहब लोगों ने, वो अभी परशुराम, महर्षि परशुराम के वंशज, वो अभी कहते हैं, हम भी कहते हैं, दरवानी मिल जाएगी, थोड़ा बच्चे बच्चे ठीक होंगे, गुटखा उटका खा के दरवानी करेंगे और कुछ मिलेगा नहीं, समय और भी खराब आ रहा है। कहने पर तो तुम्हें आग लग जाएगी, लगेगा कि हम तुम्हारे बड़े सबसे बड़े शत्रु हैं, लेकिन बता रहा हूं, अभी भी आगाह कर रहा हूं, आने वाला समय बहुत भयावह है। 3 मारे गए, 3 का हाफ इनकाउंटर हुआ, गहमर में और भी इनकाउंटर, फुल इनकाउंटर और हाफ इनकाउंटर अवश्य भावी है। नेताओं को सांप सूंघ गया है और कोई इस पर बोल नहीं रहा है। मैं इस मामले में उन परिवारों के लिए आदित्यनाथ योगी जी से चाहूंगा कि उन परिवारों को क्षतिपूर्ति प्रदान किया जाए, क्योंकि आपकी पुलिस की नाकामियों के चलते और उन परिवारों की गंदगी की वजह से जो जिंदा कौमें हैं, उन लोगों ने इस पर हस्तक्षेप नहीं किया, हमने अच्छे संस्कार नहीं दिया, इसलिए 3 बच्चे मारे गए, 3 का एनकाउंटर हुआ। आगे बहुत कुछ होने वाला है। रोको रोको रोको। कहां गए बाबू राजनाथ सिंह? घर घर संबंध हैं। कहां गए मनोज सिन्हा जी? घर घर संबंध हैं। कहां गए अन्य लोग? कहां गए ओम प्रकाश सिंह? घर घर संबंध है। किसका नाम लूं और बताओ, जिसका कहो उसका नाम ले लूं। तो दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, आगे इस पर और भी वीडियो करूंगा, उनके घरों में भी जाऊंगा, समझाने का प्रयास भी करूंगा, टोका टाकी भी करूंगा, हस्तक्षेप भी करूंगा, शायद समझ आए। हमारा प्रणाम स्वीकार करें। बहुत बहुत धन्यवाद।